जीवन में कामयाब होने के लिए, जीवन में सफलता के बड़े शिखर को छूने के लिए देखिए क्या है ना कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है भोजन। भोजन को मैं आज इसलिए आप सबके साथ में जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भोजन का जो सीधा संबंध है, भोजन का जो पूरा केंद्र बिंदु है वो क्या है? आपका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ये पूरी चीजें। आप यदि स्वस्थ नहीं हो, आप ऐसा सोचो आपको कोई भयानक बीमारी हो गई, आपको कैंसर हो गया, तो अब आप दिन रात कैंसर के तकलीफों को झेलते रहोगे। आपको यदि शुगर हो गया तो शुगर की वजह से होने वाले पेन और तकलीफ को आप उसमें ही उलझे रहोगे। आप ऐसा समझ लो आपको बीपी हो गया और भी कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, जिसमें ज्यादातर बीमारियां का जो हाथ होता है ना वो खान पान का होता है, आहार का होता है। आहार कैसा होना चाहिए स्वस्थ दिनचर्या के लिए, उसकी भी कुछ बातें बताता हूं और उसी के साथ में आपको मैं कामयाबी की थोड़ी बातें भी बताता हूं ताकि आप अपने जीवन में बेहद कामयाब हो सको, अपने जीवन में वो सब कुछ आप पा सको जो आप पाना चाहते हो, आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सको जो आप करना चाहते हो। देखिए क्या है, आप अपने जीवन की अगर भोजन व्यवस्था को आप समझ लेंगे ना तो आप ऐसा समझ लो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। भोजन कब करना है, कितना बजे करना है, भोजन के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, भोजन बहुत बड़ी एक ऐसा समझ लीजिए स्वस्थ दिनचर्या में जरूरी होता है उसकी समझना। आजकल क्या हुआ, हमारे जितने युवा लोग हैं या जो मॉडर्न लोग हैं, अपने आप को जो लेटेस्ट कहने वाले लोग हैं, ये भोजन को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, भोजन को स्वाद के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब आप भोजन को स्वाद के लिए करोगे ना तो आपका स्वास्थ्य खो जाएगा, और जब आप स्वास्थ्य के लिए खोओगे तो आपको स्वाद भी आएगा और आनंद भी आएगा। देखिए क्या है, आप स्वाद के लिए जब बहुत ज्यादा मांसाहार का सेवन करने लगते हो, स्वाद के लिए आप जब जो है अलग अलग प्रकार के अशुद्ध भोजन को करने लगते हो, स्वाद के लिए आप ड्रिंकिंग और शराब इत्यादि बहुत प्रकार के नशा को आप जब सेवन करने लगते हैं तब आपका स्वास्थ्य खो जाता है। आपका स्वास्थ्य को संभालने के लिए आपको जो भोजन, देखिए एक आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आपके अन्न के पीछे पूरा मन जुड़ा हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ है आपकी कामयाबी। तो आपको क्या करना है, आप अपने जीवन में अगर परमानेंट स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने खान पान में सुधार करनी पड़ेगी। आप लोग जो दिनचर्या को उलट दिए हैं, सवेरे हल्का नाश्ता करते हैं, दोपहर में ठीक भोजन करते हैं, और जो रात्रि में दबा करके आजकल जो खाने का प्रचलन आ गया ना, दबा के मतलब आप समझते हो हचक करके मतलब बिल्कुल एकदम छक छक करके खाना रात में, ताकि कहते हैं कुछ लोग तो अरे अब रात तो हो गई है खा लो दबा के। ये बहुत गलत प्रचलन चालू हो गया, एक प्रचलन। और दूसरा जो है ना, आजकल का जो ये बफेलो सिस्टम कुछ आया है, जो खड़े होकर के खाने का सिस्टम, ये सबसे गलत है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा नुकसानदायक है। और एक ओवरनाइट खाने का भोजन, मतलब बहुत रात में भोजन करना, आजकल तो परंपरा ही बदल गया लोगों का कि सब 10 बजे 11 बजे 12 बजे लोग भोजन कर रहे हैं। ये स्वस्थ दिनचर्या के लिए नहीं है। इसी के कारण से आजकल के जो मैं लोगों को देख रहा हूं ना, ये ज्यादातर बीमार हैं। और मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, सबका तंबुला पेट हो रहा है। ज्यादातर युवा मेरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कि साहब पेट बहुत निकल रहा है, क्या करें? तो मैं बोलता हूं भैया, सबसे पहले तो आप शाम को 9 बजे खाना शुरू कर दो, 8 बजे से 9 बजे के बीच में खाना शुरू करो, और शाम का जो खाना है वो थोड़ा कम करो। पेट भर के मत खाओ, थोड़ा कम खाओ। केवल इतना ही अगर ध्यान रख लो तब भी आपका पेट निकलना बंद हो जाएगा। और कोई लोगों ने तो इतना खाया है, इतना खाया है, इतना खाया है, ऐसा हो गए हैं पेट तंदुला की तरह। तो देखिए क्या होता है, एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज शेयर अगर आप देखें तो खान पान के डिस्टर्ब की वजह से होता है। पूरी जो हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है वो पेट है, और पेट का जो मेन क्या है वो आहार है। अब आप जैसा जैसा आहार को ग्रहण करते चलते हो उसी हिसाब से आपका पूरा स्वास्थ्य सही रहेगा और बिगड़ेगा। देखिए अब आप जब सोना और जागना को डिस्टर्ब करोगे, जो शुगर आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है ना, तो शुगर का कारण ही यही है कि खान पान डिस्टर्ब है।
और सोना जागना डिस्टर्ब है, तो आपको अपने आहार को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपके कामयाबी के लिए। ये पूरी बात आज मैं कामयाबी के लिए कर रहा हूं। आपको यदि कामयाब होना है तो आपको अपने आहार को बदलना ही होगा। आपको सवेरे का जो भोजन है वो राजा की तरह भोजन करना पड़ेगा। फूल भोजन कहते हैं कि सवेरे का भोजन राजा की तरह होना चाहिए और रात का जो भोजन है रंक की तरह होना चाहिए। रंक जो भिखारी लोग नहीं होते हैं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, कम ही मिलता है उन बेचारों को। तो शाम का जो भोजन है कम होनी चाहिए, सवेरे का भोजन फुल होनी चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी मात्रा में आजकल के युवा लोग जो गलती कर रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना निषेध है। देखिए, आप यदि अपने वात पित्त और कफ को कंट्रोल रखना चाहते हो और कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद में पानी मत पियो। खाना खाने के 45 मिनट बाद में ही आपको पानी पीनी चाहिए। लेकिन आजकल के हमारे कुछ युवा ज्यादा ही काबिल बनते हैं और आजकल खाना खाने के बाद एक कोक रखते हैं। ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाने लग गए, होटल में खाने लग गए, तो फैशन के चक्कर में ये कोका कोला जो विदेशी कंपनी है और ये पेप्सी विदेशी कंपनी है, फैशन दिखाने के चक्कर में खाना खाया उसके बाद कोक पी रहे हैं। भाई साहब, आप ऐसा समझ लीजिए इस आदमी को इतनी भयानक बीमारी आने वाली है। अभी जवानी अवस्था इसलिए चल रहा है, आप देख लीजिए 35 साल 40 साल आते ही इनकी सबकी हालत खराब हो जाएंगे। तो आप अपनी दिनचर्या को आज ही ऐसे कान पकड़ करके बदलिए। रात्रि का सोना कम से कम 10 बजे से 11 बजे तक कर लो। सवेरे 6 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप उठ जाइए। इससे ज्यादा आप देर मत सोइए और बाकी दिन में आप जो है आराम से अपना काम को निपटाइए। और खाने के लिए जो मैंने बताया हूं, आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा। आजकल जो खाने में एक जहर सवेरे से लेके शाम तक का जो खाया जा रहा है, भयानक जहर, वो रिफाइंड ऑयल है। आप कसम खा लो कि हमको थोड़ा मेहनत करके अच्छा कमा के चाहे जैसा भी हो, हमको रिफाइंड ऑयल नहीं खानी है। कैसे भी करके व्यवस्था करके शुद्ध तेल खाना है। शुद्ध तेल जो आपको उपलब्ध हो, जो आपको पसंद हो, सरसों का तेल पसंद हो, फल्ली का पसंद हो, तिल्ली का पसंद हो, नारियल का पसंद हो, बादाम का पसंद हो, या और आपको जो कोई अच्छे शुद्ध तेल जो आपके यहाँ एरिया में होता है, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध की पहचान केवल आप इतना कर सकते हो, मार्केट पूरी तरह से इसका बिगड़ चुका है। जो घानी का निकला हुआ होगा ना, वही शुद्ध है। आजकल जो ये मशीनों से आ रहा है, ये सब पूरे विदेशों से पाम ऑयल आ रहा है और वो पाम ऑयल पूरी रिफाइंड ऑयल बन करके आप सब लोगों को परसा जा रहा है और पूरा भारत देश का बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जा रहा है। तो मैं साथ में इस बात को भी चर्चा आपसे जरूर रखूंगा। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपका खाने का जो तेल है वो अच्छा होना चाहिए। मांसाहार की बात मैंने पहले ही कर दी है। मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है, वो जानवरों का आहार है, उसको आप मत कीजिए, कभी ग्रहण मत कीजिए। पानी पीने के लिए भी आपको बता दिया, खाने के तुरंत बाद में कभी पानी मत पीजिए। और जो कोका कोला और पेप्सी विदेशी ब्रांड्स का जो पीने वाले लोग हैं, ये तो बिल्कुल सावधान हो जाओ ताकि आप कभी बीमार ना पड़े। और अगर आप स्वस्थ हो तो आप ऐसा समझ लीजिए, स्वस्थ शरीर में ही कुछ करने की क्षमता होती है। और जब आप बीमार पड़े हो, आप न सोच सकते हो, ना आपका माइंड काम करेगा, ना आपका शरीर काम करेगा, तो आप काम कैसे करोगे, कामयाब कैसे होगे? आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हाथ रखता है तो वो आपका आहार है। आहार को पूरा ध्यान रखो। आपको अगर कामयाब होना है और जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आहार का ध्यान जरूर रखो। और शुद्ध तेल आपको बहुत सारे घानी वाले हैं, उनके पास मिल जाएगा। और नहीं तो हमारे गांव-गांव में चवन स्वदेशी केंद्र खुलवा रहे हैं, आप वहां से ले सकते हैं, या स्वदेशी सुपर बाजार AD5 है, वहां से ले सकते हैं। और कहीं अगर ना मिल रहा हो तो ऑनलाइन इस नंबर पे फोन करके अपने घर में भी आप मंगवा सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमारे यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप सीधा किसान के घर पहुंचो, सरसों खरीदो और घर में घानी लगा लो और तेल निकालो और खाओ। कमा इसीलिए रहे हो ताकि स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहोगे तो ज्यादा कमा लोगे। तो खर्च करना है तो विदेशी ब्रांड का प्यूमा, बाटा, एडिडास का जूता पहनने में 5-5 हजार का मत खर्च करो। जूता ये विदेशी का पहनोगे तो पैसा बाहर चला जाएगा। उसके जगह अपने अच्छे स्वास्थ्य को रूटीन में बनाए रखने के लिए क्या आप बेस्ट कर सकते हो, जो मैं बताया हूं, उन्हीं के साथ में आप रखें। और मुझे उम्मीदें हैं आप स्वस्थ रहेंगे, आप मस्त रहेंगे और आप कामयाब तभी हो सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर, श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम
तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर।